किस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है, किस तरीके से हम लोग एक मजबूत टीम कम समय में खड़ी कर सकते हैं। आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रदीप सिंह राठौर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज का ये जो वेबिनार है उसको स्टार्ट करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का ये जो वेबिनार है वो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइव हो चुका है। आप वहां पे भी इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक, कैसे कम समय में एक बड़ी टीम खड़ा कर सकें। अब यहाँ पर टीम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं इस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी टीम है, एक मजबूत और बड़ी टीम अगर आपके पास है तो एक मजबूत और बड़ा बिजनेस आप लोग खड़ा कर सकेंगे। जब एक मजबूत और बड़ा बिजनेस आप लोगों के पास होगा तो आप लोग एक बड़ी इनकम यहां से ले सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर टीम वर्क यानी कि एक बड़ी टीम का होना हमारे बड़े पे आउट के लिए बहुत जरूरी होता है, एक बड़ी इनकम के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब आइए ये जानते हैं कि टीम की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई टीम इज इंपॉर्टेंट। अब लोगों को ये नहीं पता तो लोग सोचते हैं कि टीम का मतलब होता है कि अगर टीम बन जाएगी तो मेरा पे आउट बढ़ जाएगा, टीम बन जाएगी तो मेरे पास अच्छी इनकम आने लग जाएगी। मेरा ये मानना है कि टीम के होने से, टीम अगर आपके पास बड़ी होगी, टीम अगर आपके पास अच्छी होगी तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका पे आउट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत और सही टीम होगी तो उससे सिर्फ आपकी इनकम, आपका पे आउट ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टीम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है। अगर आपके पास एक मजबूत और सही टीम होगी तो उस टीम में जितने भी लोग हैं वो एक साथ अगर मिलकर के काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो अचीव कर सकते हैं। जो ड्रीम लेकर के उन्होंने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो सपना लेकर के वो उस काम को कर रहे हैं, जो गोल उन्होंने कीवा बिजनेस को लेकर के सेट किया है, उस गोल को एक मजबूत टीम के साथ ही अचीव किया जा सकता है। और सिर्फ उससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, उससे पूरी टीम के सपने पूरे होंगे अगर एक सही मजबूत टीम आपके पास है, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर ये होता है टीम का फुल फॉर्म। अगर एक साथ सब लोग मिलकर के काम करेंगे, एक दिशा में काम करेंगे, कॉमन पर्पस को लेकर के काम करेंगे तो सारे के सारे लोगों का जो अचीवमेंट होगा वो बढ़ जाएगा और सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से अचीवमेंट लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल एक दिमाग में चलता है कि कैसी टीम बनाऊं, टीम कैसी होनी चाहिए। क्या टीम लोगों की संख्या पे निर्भर करती है कि मेरे ग्रुप में 200 500 1000 लोग हैं तो ये मेरी टीम हो गई। यानी कि लोगों का ये मानना है कि टीम का मतलब, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टीम का मतलब होता है लोगों की संख्या। लोगों के संख्या बल से टीम बनती है। जिसके पास 500 लोग उसकी बड़ी टीम, जिसके पास 50 लोग उसकी छोटी टीम, जिसके पास 1000 लोग उसके पास और बड़ी टीम, जिसके पास 10,000 लोग उसके पास बहुत बड़ी टीम। यानी कि लोगों का ये मानना है कि जितनी जिसकी ग्रुप में लोगों की संख्या होगी उतनी बड़ी उसकी टीम मानी जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि टीम जो है वो संख्या बल के ऊपर तो निर्भर कर रहा है, करता है, लेकिन टीम की एक सोच भी होना जरूरी है। और टीम कैसी होनी चाहिए, आपको इससे जवाब मिलेगा। टीम होनी चाहिए, अ टीम इज मैनी हैंड एंड वन माइंड। मैनी हैंड एंड वन माइंड। लोग तो बहुत सारे हों, लोग तो बहुत सारे होने चाहिए टीम के अंदर, हैंड तो बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन माइंड कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक दिशा में काम करने वाले लोग हों, एक प्लानिंग के ऊपर काम करने वाले लोग हों। ऐसा ना हो कि 10 लोग इधर भाग रहे हैं, 10 लोग उधर भाग रहे हैं, कोई सीधा भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, नहीं। मैनी हैंड एंड वन माइंड। अगर एक टीम होगी, उस टीम में सभी लोग एक जैसी प्लानिंग, जो कहते हैं ना, एक कोर ग्रुप ने जो मीटिंग करके डिसाइड कर लिया कि हमें इस मंथ इस स्ट्रेटजी, इस प्लानिंग के ऊपर काम करना है, तो पूरी टीम जो है उसी माइंडसेट के साथ एक प्लानिंग के ऊपर काम करे। ऐसी टीम जो होती है उसमें एक बड़ा बिजनेस खड़ा होता है। ऐसी टीम के माध्यम से एक बड़ा और सही बिजनेस, एक मजबूत बिजनेस खड़ा होता है। इसीलिए
टीम का मतलब संख्या नहीं होती है, टीम का मतलब ज्यादा लोग नहीं होते, टीम का मतलब होता है मैनी हैंड एंड वन माइंड। लोग तो हो लेकिन उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका एक जैसा हो, यानी कि वो एक थॉट प्रोसेस को लेकर के काम कर रहे हो, एक गोल को लेकर के काम कर रहे हो। इसलिए ऐसी टीम का होना, मैनी हैंड एंड वन माइंड वाली टीम का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर सही मायने में हम टीम को बनाना चाहते हैं, सही मायने में अगर हम एक बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं तो। अब इसीलिए कैसे एक बढ़िया टीम, एक मजबूत टीम, मैनी हैंड एंड वन माइंड वाली टीम को हम खड़ा कर सकें, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, कैसे एक मजबूत टीम को खड़ा किया जा सके, आइए आज इस पर बात करते हैं और जानेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसपे हम सुधार करके एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीम को जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग जानना चाहेंगे, क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मैनी हैंड एंड वन माइंड वाली टीम को खड़ा किया जा सके? क्या आप लोग जानना चाहेंगे कैसे एक मजबूत टीम को बनाया जा सके? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे कम समय में एक अच्छी टीम, मजबूत टीम, भरोसे वाली टीम को खड़ा किया जा सके जो आपके साथ, क्योंकि टीम के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे, कई बार कई अच्छी आदतों का सुधार हमें अपने अंदर भी करना पड़ता है अगर हम एक अच्छी टीम को खड़ा करना चाहते हैं। अगर उस टीम के हम कैप्टन हैं और अपनी कैप्टनसी के अंदर हम एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो उस टीम के लिए हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश होती है, बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत होती है, तब जाकर के एक मजबूत टीम खड़ी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे एक, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम को हम बिल्ड कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे पहली चीज है फोकस ऑन देयर ड्रीम। अब लोग बोलते हैं सर सपने, ड्रीम, ड्रीम तो सर सभी के होते हैं। मैं कहता हूं ड्रीम आपके भी होते हैं अगर आप अपलाइन हैं, और ड्रीम 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 जो होते हैं वो टीम के भी होते हैं जो आपके साथ जुड़ करके काम कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमेशा आप सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरे घर में कार कैसे आएगी, मेरा बड़ा घर कैसा बनेगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे जाएंगे, अगर आप सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को कर रहे होगे तो आप इस मामले में सेल्फिश कहलाएंगे, स्वार्थी कहलाएंगे। अगर आप लीडर हैं, अगर आप अपलाइन हैं, अगर आप सीनियर हैं, अगर आप कैप्टन हैं, तो आपको अपनी टीम के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के अंदर हैं, आप ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप टीम के सपनों के ऊपर फोकस करोगे, ए टीम और बी टीम के सपनों के ऊपर फोकस करोगे, आपके सपने अपने आप पूरे हो रहे होंगे। इसीलिए मेरा पे आउट कितना बढ़ेगा, मेरा बीपी कितना बढ़ेगा, मेरा चेक कितना बढ़ेगा, अगर इन चीजों को छोड़कर, मेरा 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 इन चीजों को छोड़कर मेरा पे आउट कितना बढ़ेगा, मेरा चेक कितना बढ़ेगा, मेरा बीपी कितना बढ़ेगा, मेरा सपने कैसे पूरे होंगे, अगर इन चीजों को छोड़कर टीम के सपनों के लिए काम करेंगे, टीम के बिजनेस के लिए काम करेंगे, टीम के पे आउट के लिए काम करेंगे, आपका बिजनेस, आपका पे आउट, आपके सपने, आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग सिर्फ अपना अपना मेरा मेरा करने के बारे में इस बिजनेस में सोचते हैं, इसीलिए एक मजबूत टीम वो खड़ी नहीं कर पाते, क्योंकि टीम के ड्रीम के ऊपर कभी काम ही नहीं किया है। मैं कहता हूं ये बिजनेस में आपको दो टीमें होती हैं, ए और बी। अगर ए और बी टीम के, ए और बी ग्रुप के लोगों के सपने कैसे पूरे होंगे? सर आपका बिजनेस, ए टीम के में का बिजनेस 1 लाख से 1.5 लाख पे कैसे पहुंचेगा, बी टीम का बिजनेस 1 लाख से 1.5 लाख पे कैसे पहुंचेगा? जब वहां पे काम होगा, जब उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम होगा, जब उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम होगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे? अगर ए और बी टीम के बीपी को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ए और बी टीम के चेक को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ए और बी टीम के अचीवर्स को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ए और बी टीम के ड्रीम को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके सपनों को तो पूरा होने से नहीं रोक सकती। तो फिर अपने सपनों के बारे में आप सोच क्यों रहे हो?
सिर्फ अपने सपनों के बारे में प्रयास क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि आपके सपने, आप अपने सपनों के बारे में कितना भी सोचिए, लेकिन आपके सपने जो हैं वो टीम के सपनों से पूरे होंगे। अगर टीम के सपने पूरे नहीं होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके सपने भी पूरे नहीं करवा सकती, क्योंकि बिजनेस जो है वो टीम से आना है, बीपी जो है वो टीम से आना है, सेल जो है वो टीम से आनी है, नेटवर्क जो बनना है वो टीम से बनना है। तो अगर टीम के सपनों के बारे में हम प्रयास नहीं करेंगे, टीम के सपनों के बारे में हम कोशिश नहीं करेंगे, टीम के लिए हम काम नहीं करेंगे, तो हम अपने लिए कब तक काम कर लेंगे? कब तक काम कर सकते हैं? अपने लिए काम करते 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 अपने आप में इतना बिजी हो जाएंगे कि टीम से बात करने, टीम के सपनों को पूरा करने की फुर्सत ही नहीं होगी। टीम के ड्रीम पूछ ही नहीं पाएंगे। ए और बी टीम में कौन कौन लीडर है, उनको जिंदगी में क्या चाहिए, इसके बारे में कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। जब उनसे उनके सपनों के बारे में नहीं पूछोगे तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? आपके ड्रीम कैसे पूरे होंगे? उनकी चाहत क्या है, उनकी हंगर क्या है, उनकी भूख क्या है, जब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? उनके छोटे छोटे सपनों को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपके बड़े सपने कैसे पूरे होंगे? तो इसीलिए जितने भी लीडर यहां पर हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप एक मजबूत टीम खड़ी करना चाहते हैं, अगर एक सही टीम खड़ी करना चाहते हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, तो फोकस ऑन देयर ड्रीम। टीम के सपनों पे बात कीजिए। ए और बी टीम में जो लोग हैं उनके सपनों पे बात कीजिए। सर इस महीने आपको अपना बिजनेस कितना करना है? पिछले महीने सर आपका बिजनेस 1 लाख था, इस महीने 1.5 लाख आपको करना है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इतने आपको रिवॉर्ड्स अचीवर निकालने चाहिए, इतने आपको सेल बिक्री। इस तरीके से अगर हम टीम के सपनों के लिए काम करेंगे, मैं कहता हूं हमारे तो अपने आप पूरे हो रहे होंगे। ये बिजनेस इस तरीके का है, तो फिर क्यों हम अपने बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं? जब टीम के ऊपर काम करने से हमारा काम होगा तो फिर हम अपना काम क्यों कर रहे हैं? हम टीम का काम करें ना, हम टीम के सपने पूरे करवाए ना, हम टीम के बीपी बढ़वाए ना, हम टीम में अचीवर निकाले ना। जब टीम में अचीवर निकलेंगे, उनका सेल बढ़ेगा, उनका बीपी बढ़ेगा, तो हमारा काम तो अपने आप हो रहा होगा। लेकिन हम कई बार ऐसा देखा है, हम अपने आगे अपनी ड्रीम में इतना खो जाते हैं कि टीम के सपनों के ऊपर बात करना, टीम के सपनों के बारे में हमें ध्यान ही नहीं रहता है। और यही वजह है कि जो लोग होते हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो बोलते हैं कभी सर हमारे बारे में तो बात ही नहीं करते, हमें क्या चाहिए ये तो उन्होंने आज तक पूछा ही नहीं है, हमारे घर में कार कैसे आएगी इसके बारे में तो कभी बात ही नहीं करी है। इसीलिए अगर आप एक लीडर हैं, एक बड़ी टीम, मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो अपनी टीम के सपनों के ऊपर काम कीजिए, अपनी टीम के सपनों के ऊपर बात कीजिए, उनको प्लानिंग दीजिए, उनके साथ स्ट्रेटजी बनाइए। अगर वो आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जब ड्रीम होंगे, जब ड्रीम बन जाएंगे, जब ड्रीम होंगे हमारे पास, जब हमारे पास ड्रीम होंगे, तो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीटिंग। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टीम के सपनों के लिए बात करनी है। अगर आप अपनी टीम में मीटिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करेंगे, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, सेमिनार्स, सेलिब्रेशंस, बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करने वाली मीटिंग्स, प्लान प्रेजेंटेशन, इस तरीके की मीटिंग को जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि हमने टीम के ड्रीम्स के लिए तो बात कर रही, लेकिन उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन देना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी आप ही टीम के लिए काम करते रहोगे। टीम से सपने पूछने हैं, उनको प्लानिंग बतानी है, उनको स्ट्रेटजी बतानी है, ऑफर्स बताने हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए उनको सिखाना भी पड़ेगा। और वो सीखेंगे कैसे? जब तक ट्रेनिंग और मीटिंग वो उनके लोगों के साथ आप नहीं करोगे, तब तक वो सीखेंगे नहीं। उनसे ड्रीम कैसे पूछोगे? क्या फोन पे पूछोगे? जब तक आमने सामने बैठकर, आंखों में आंखें डालकर 1 से 1.5 घंटे एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, टीम के साथ मीटिंग नहीं होगी, तब तक उनकी जरूरत क्या है,
आपकी जरूरत क्या है, आप क्या करवाना चाहते हैं, वो कितना करना चाहते हैं, आप क्या करवा सकते हैं, वो कितना कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी तभी होगी जब आप जो है उनसे मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो इसीलिए अगर आप टीम के सपनों को जानना चाहते हैं, टीम के ड्रीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीटिंग, अपनी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लीजिए। तभी आप टीम के सपनों के बारे में जान पाएंगे, उनको प्लानिंग दे पाएंगे, उनको स्ट्रेटजी बता पाएंगे और उनको ट्रेनिंग एजुकेशन दे पाएंगे। और उनको जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन देके उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना सकते हैं। जैसे आप इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वो भी अपनी टीम में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होकर के काम कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्पेंड लेस देन 1 आवर अ वीक ऑन ट्रेनिंग। कम से कम वीक में 1 घंटा तो उनको ट्रेनिंग के लिए आपको देना ही है, कम से कम। डेली अगर कर सकते हो, अब तो जूम है, डेली हो रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो फिजिकली उनसे मिलकर के स्पेंड लेस देन 1 आवर एंड अ वीक आप उनको ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी टीम को कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज, कंपनी का बिजनेस प्लान, टेस्टिमोनियल्स, डेमो, ये 5 बेसिक चीजें भी अगर आप वीक में 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर सिखा रहे हो, मैं कहता हूं सिर्फ 2 महीने के अंदर आपके जो टीम लीडर हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट कम से कम कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, डेमो, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, इनके बारे में तो कम से कम बात कर ही सकते हैं। तो इसीलिए स्पेंड लेस देन 1 आवर इन अ वीक ऑन ट्रेनिंग के ऊपर आपको खर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। यूनाइट योर लीडर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने आप में इतना बिजी होते हैं कि एक बंदा इधर भाग रहा है, एक बंदा उधर भाग रहा है, यानी कि उनके लीडर ही उनसे यूनाइट नहीं होते हैं। अगर आप अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम को खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, तो अपनी टीम को यूनाइट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनाइट योर लीडर्स। जब तक एक एकजुटता टीम में नहीं होगी, टीम भटकती रहेगी। आप किसी से नाराज हो, कोई आपसे नाराज है, अगर ये नाराजगी, गलतफहमियां टीम में चलती रहेंगी, तो कभी भी एक मजबूत टीम खड़ी नहीं हो सकती है। और मैं कहता हूं ये नाराजगियां, गलतफहमियां आती हैं ईगोइस्टिक एटीट्यूड की वजह से, कि मैं तो सीनियर हूं, मैं उसको क्यों फोन करूं। और कई बार जो हमारी हमारी टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स ऐसा सोचते हैं कि मेरे से ऊपर वाले को बिजनेस जाता है, मैं क्यों फोन करूं, उसको जरूरत होगी तो वो मुझे खुद फोन करेगा। इस तरीके का ईगोइस्टिक एटीट्यूड जो है वो हमें टीम से दूर रखता है। और जब हम टीम से दूर रहते हैं, यानी कि हम लोग यूनाइट नहीं रहते हैं। और आप लोग जानते हैं बचपन में बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि यूनाइट रहने के क्या फायदे हैं और यूनाइट ना रहने के क्या क्या नुकसान हैं। तो इसीलिए अपना इगोइस्टिक एटीट्यूड आपको छोड़ना है। अगर आप सीनियर हैं, आगे बढ़कर आप भी फोन कर सकते हैं। और मैं कहता हूं अगर आप टीम मेंबर्स हैं, आप चाहें तो अपने अपलाइन अपलाइन जो होता है आपका बड़ा भाई, आपके पिता, आपके सीनियर, आपके गुरु के समान होता है। तो इसीलिए अगर कोई गलतफहमी, कोई भी चीज होती है, तो उसको साथ बैठकर, मैं कहता हूं ना, यूनाइट कब होगे, जब वीक में कम से कम एक बार बैठकर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, तब तो यूनाइट होंगे ना। महीनों महीनों मिले हुए हो जाता है, 2-2 3-3 महीने आपस में बात किए हो जाता है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, तो कैसे यूनाइट रहोगे, कैसे एक दूसरे को समझोगे। इसीलिए वीक में कम से कम 1 घंटा ट्रेनिंग के लिए और अपनी टीम की अंदर मीटिंग की फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीज करेंगे, तो आपकी टीम जो है वो यूनाइट रहेगी। और जब टीम यूनाइट रहेगी तो टीम स्ट्रांग भी होगी। इसीलिए अगर स्ट्रांग टीम को खड़ा करना चाहते हो तो सारी टीम को यूनाइट कीजिए। अगर आपसे कोई नाराज है तो आज ही अपना फोन उठाइए, उससे बात कीजिए, उसकी नाराजगी, उसकी गलतफहमी को दूर कीजिए। और अगर आप अपने अप्लायंस से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको फोन उठाइए, कॉल कीजिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी टीम को, क्योंकि आप अगर यूनाइट नहीं है तो यहां सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं, आप उनके सपनों का भी नुकसान कर रहे हैं।
अगर अकेले की बात होती तो कोई बात नहीं थी, आप नाराज रह सकते थे, आप गलतफहमी के शिकार हो सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे टीम की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए लोगों के भी सपनों की बात है, इसलिए यूनाइट होकर के मैनी हैंड एंड वन माइंड की सोच के साथ हमें यहाँ पर काम करना है। इसीलिए आज ही अपने लीडर्स को यूनाइट करने के बारे में सोचिए कि कैसे हम एक जगह बैठकर प्लानिंग कर सके, स्ट्रेटजी बना सके और अपनी टीम को यूनाइट कर सके। इसके बारे में आप लोग एक बार जरूर विचार करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा है प्रोटेक्ट योर टाइम। ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पास समय होगा। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जिनको जब भी कॉल करिए वो कहीं ना कहीं बाहर ही होते हैं। फोन करिए, सर कहाँ है? सर बस मीटिंग में जा रहा हूँ, सर बस रास्ते पे हूँ, सर बस प्लान दे रहा हूँ। जब आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जब आपको बात करने का टाइम नहीं है, तो आप टीम को क्या समय दोगे? खुद ही इतना बिजी हैं, खुद ही इतने प्लान दिखा रहे हैं, खुद ही इतना पारिवारिक कार्यक्रमों में बिजी हैं। यानी कि जब तक आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो टीम को समय क्या देंगे? 24 घंटे सभी के पास है, लेकिन 24 घंटे में 8 घंटे आप खुद ही बिजी हैं, तो टीम को क्या समय दोगे? टीम से बात करने की फुर्सत नहीं होगी, टीम का फोन उठाने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। इसीलिए अगर आप सीनियर हैं और आपके पास टीम है, तो ये निश्चित कीजिए कि आप अपने समय को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट योर टाइम। और टाइम प्रोटेक्ट कैसे होगा? जब आप टाइम की फिजूल खर्ची को बंद करेंगे। जो फालतू का टाइम पॉलिटिकल डिस्कशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, सही उसका अगर इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो उस समय को वहां बचाकर आप अपनी टीम को दे सकते हैं। तो जब तक आप एज ए लीडर अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप समय बचाएंगे नहीं, तो आप टीम को देंगे कहां? 8 घंटे आप खुद बिजी रहते हो, उसके बाद आपकी फैमिली है, तो टीम से कब बात करने की फुर्सत होगी, कब वहां पे मीटिंग करने की फुर्सत होगी, कब उनको ट्रेनिंग एजुकेशन देने की फुर्सत होगी? महीनों हो जाएंगे उनसे मिले हुए, 10 दिन हो जाएंगे उनसे बात किए हुए, तो कैसे काम बढ़ेगा? कैसे एक मजबूत टीम बनेगी? अगर एक मजबूत टीम बनानी है तो अपने टाइम को बचाना सीखिए, टाइम को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप टीम को समय कहां से देंगे? चलिए आगे बढ़ते। नेवर अज्यूम। एक बहुत बड़ी चीज आपको बताना चाहता हूं। ये बिजनेस जो होता है, इसमें कान भरने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। कान भरने वाले लोग, चुगली करने वाले लोग, इधर की बातें उधर करने वाले लोग। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि अपलाइन और डाउनलाइन, सीनियर और उसकी टीम में कई बार अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में इस वजह से गलतफहमियां हो जाती हैं कि किसी ने अपलाइन के कारण भर दिए होते हैं या किसी ने डाउनलाइन के कारण भर दिए। सर वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, या सीनियर ने, सर वो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मेरे साथ मिलकर के वो काम नहीं करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं उसको देखता हूँ वो कैसे काम करेगा। इस तरीके की कानाफूसी जो है वो लोग कर देते हैं। और ऐसा कानाफूसी, सर वो फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, अच्छा उसने ऐसा काम, मैं देखता हूँ वो कैसे काम करता है, अब मैं देखता हूँ वो कैसे बिजनेस करता है। इस तरीके की बातों को नजरअंदाज कीजिए। इस बिजनेस के अंदर जब तक आप कोई भी बात अपने कानों से सुन ना लें, कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपके मुंह पर आके आपकी बात ना करे, तब तक आप किसी भी बात को ना सुने, ना माने, उसको अज्यूम ना करें। तो इसीलिए नेवर अज्यूम। किसी की कानाफूसी, किसी की कान में कही हुई बात, बहुत बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक डाउनलाइन ने दूसरे डाउनलाइन की बुराई करके अप्लायंस से उसकी क्या करा दी? गलतफहमी करवा दी। और इस वजह से क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों फिर एक दूसरे के बिजनेस के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार भी ऐसा देखा गया, बिजनेस के दुश्मन तक बन गए। वो सोच रहा मैं ऐसे कामयाब नहीं होने दूंगा, वो सोच रहा है मैं ऐसे कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसी चीजें अगर बिजनेस में आ जाएंगी, ये कोई युद्ध का मैदान तो है नहीं, ये कोई लड़ाई का क्षेत्र तो नहीं है। यहाँ हम लोग बिजनेस करने आए हैं, लड़ने आए हैं? हेलो, मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, बिजनेस करने आए हैं, लड़ाई करने आए हैं? बिजनेस करने आए हैं, आगे बढ़ने आए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने आए हैं? आगे बढ़ने आए हैं यहाँ पे, अपने सपने पूरा करने आए हैं, या एक दूसरे के सपनों को खराब करने आए हैं? बिजनेस करने आए हैं ना यहाँ पे, बिजनेस करने आए हैं, लड़ाई करने कोई नहीं आया, सपने पूरा करने आए हैं, सपने को मिटाने कोई नहीं आया है। तो इसीलिए सबसे बड़ा काम, और आप मेरी बात से एग्री भी होंगे कि ये बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक अपलाइन जब एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, आप जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, आपकी टीम में 50 लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति होगा जो आपके कान भर देगा, बोल देगा सर फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था। अब आपका एकदम ईगोइस्टिक एटीट्यूड, क्योंकि आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपने बोला अच्छा ऐसा बोल दिया,
तो मैं देखता हूं उसको कैसे काम करेगा। आप टेंशन फ्री रहो, आपको मेरे से जो मदद चाहिए वो आपको मिलेगी, लेकिन मैं उसको देखता हूं वो कैसा काम करेगा। और मैं कहता हूं कि आप अगर अपने ही लीडर को, अपनी ही डाउनलाइन को खत्म करने के बारे में सोचने लग जाओगे, तो उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा गलत काम दुनिया में और दूसरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आप सीनियर हैं, अगर आप जूनियर हैं, कोई भी हैं, तो आपके अगर कान भरने का कोई प्रयास कर रहा है, कान भरने का कोई प्रयास कर रहा है, तो इसीलिए, और ज्यादातर ये काम कौन करता है? क्रॉस लेग वाले, जो दूसरे ए ग्रुप वाला बी ग्रुप के कान भरेगा, बी ग्रुप वाला ए ग्रुप के कान भरेगा, आपके लिए ऐसे बोला, आपके लिए ऐसे कहा। जो एग्जीक्यूटिव है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के कान भरेगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव वो है डिप्टी मैनेजर। इस तरीके के कान भरने का सिस्टम मैंने बहुत देखा नेटवर्किंग के अंदर। इसीलिए नेवर अज्यूम, इन चीजों को त्यागिए। और जब तक आपके डायरेक्ट, आप कोई भी बात, आपसे कोई व्यक्ति आके डायरेक्ट ये बात नहीं कहता कि सर आपने मुझसे ये बात कही थी, या मुझे आपसे ये शिकायत है सर, तो मेरा, या आप मुझे यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे हैं तो सर मुझे यहाँ पर, जब तक ऐसी चीजें आपको डायरेक्ट सुनने को ना मिले, तब तक आप इन चीजों पे भरोसा ना करिए। और आपको अगर कोई कहता भी है, तो बोल दिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने मुझे अपना समझ के कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उनसे बात कर लूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे और उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं, आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा कि देखता हूं क्या उनको तकलीफ है, और साथ मिलकर के आगे काम करें। ऐसा सोच, ऐसा पॉजिटिव नजरिया आपका होना चाहिए, तब जाकर के एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हो। टीम बड़ी क्यों नहीं खड़ी कर सकते? लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसको खत्म करने में लगे हुए हैं, वो हमें खत्म करने में लगा हुआ है, क्रॉस लेगिंग करने में लगे हुए हैं, टीम से मिलने की फुर्सत नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। समय नहीं है तो परेशानियों को कैसे जानेंगे? तो इसीलिए हम लोग इन चीजों को समझें, और अज्यूम करने की चीज जो है, जो जिसने बोल दिया ऐसा मानना, ये बिल्कुल गलत होता है, इसलिए इसको नजरअंदाज करें। अगला है स्टॉप मोटिवेटिंग, स्टार्ट इंस्पायरिंग। टीम को मोटिवेट करना बंद करें, उनको इंस्पायर करें। सर ये काम करिए, ये काम करने से बढ़िया वो नहीं। आप क्या कर रहे हो? मैंने कल भी बताया, लर्न और टीच के ऊपर काम नहीं करना कि आपने यूट्यूब में कोई वीडियो देख दिया और अगले दिन बैठ के टीम को सिखाने के लिए नहीं। यूट्यूब में किसी अच्छे स्पीकर को सुन लिया, यूट्यूब में किसी अच्छे स्पीकर को सुन लिया और अगले दिन टीम को सिखाने लगे, नहीं। हम टीम को यहाँ पर मोटिवेट करना जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन से भी बड़ी चीज है इंस्पायर करना। लोग आपसे इंस्पायर हो कि यार सर ऐसा करते हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ऐसी सोच, ऐसी आदत आपको अपनी बनानी है। आप जो भी चीज टीम को सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आप एक मजबूत टीम बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतें टीम के अंदर डालना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले अपने अंदर डालिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम को हम बता रहे हैं, सिर्फ टीम को ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। सबसे पहले उस ज्ञान का अमल जो है वो खुद के ऊपर करिए। हम बोलते तो हैं कि प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना चाहिए, खुद यूज नहीं कर रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना चाहिए, तो टीम आपसे कितने दिन मोटिवेट रहेगी? 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी। लेकिन कोई टीम मेंबर अगर आपके घर में आ गया और उसने देख लिया कि आप कीवा के पेस्ट की जगह कॉलगेट यूज कर रहे हो या कोई मार्केट का ब्रांड यूज कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में? उसी दिन उसका मोटिवेशन खत्म। लेकिन मोटिवेशन को छोड़ के अगर आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, जब भी आपके घर में भी कोई आ रहा है और उसको चारों तरफ कीवा के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो वो आपसे इंस्पायर होगा कि सर गलत नहीं कहते हैं, सर खुद भी यूज करते हैं। तो मोटिवेशन से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करने के बारे में सोचिए। जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, जो भी चीजें आप टीम को सिखाना चाहते हैं, जो अच्छी आदतें टीम को सिखाना चाहते हैं, जो लीडरशिप स्किल्स टीम को सिखाना चाहते हैं, वो खुद पे तो अप्लाई कीजिए, खुद पे अप्लाई कीजिए। कहते हैं ना, क्लोजिंग के बाद, बहुत सारे ग्रुप के अंदर एक अच्छी आदत भी है कि क्लोजिंग के बाद सेल्फ जो है 400 बिजनेस पॉइंट तो मिनिमम करने ही पड़ते हैं। 400 बीपी जो लोग हैं वो एंड में ना शुरुआत में डालें, क्लोजिंग के तुरंत बाद सबसे पहले 400 बिजनेस पॉइंट। कुछ लोग 1000 बिजनेस पॉइंट, मिनिमम 400 बीपी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन खुद हम लोग डालें ना, एज अपलाइन खुद हम लोग डालें और टीम को मोटिवेट करें। आपने डाले क्या, आपने डाले क्या, आपने 400 बीपी किए क्या?
इस मंथ की क्लोजिंग तो कंप्लीट हो गई, 8 तारीख आज हो गई है, 9 तारीख आज हो गई, क्या आपने 400 बीपी डाले? क्या आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया? टीम से तो पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप खुद करके स्क्रीनशॉट अगर ग्रुप में डाल दो, ये देखिए मैंने तो अपने 400 बीपी कंप्लीट कर लिए, मैंने अपने 1000 बीपी कंप्लीट कर लिए, क्या आपने शुरुआत करी? तो टीम आपसे इंस्पायर होगी कि सर बोल नहीं रहे, सर ने किया भी है। ऐसी आदतों को अपने अंदर अपनाइए, टीम को मोटिवेट करना बंद करिए, इंस्पायर करना स्टार्ट करिए, ताकि टीम आपसे इंस्पायर हो, टीम आपको देखे, नकल करे, आपको सुने ना। लोग सुन करके काम नहीं करते, लोग देख करके काम करते हैं। सुन करके काम नहीं करते, देख करके काम करते हैं। तो इसीलिए लोगों को सुनाना बंद कीजिए, उनको ज्ञान देना बंद कीजिए, सबसे पहले उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था लर्न डू एंड टीच। चीजों को सीखिए, करिए और उसके बाद लोगों को सिखाइए। तो सबसे पहले सीखिए, फिर उसको अपने ऊपर करिए और उसके बाद लोगों को बताइए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां है रिकॉग्नाइज अदर। अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो टीम की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए, टीम की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखिए। हो सकता है आप चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके लिए 400 बिजनेस पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। आप इतने बड़े लीडर हैं, आपके लिए इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, आपके लिए 400 बीपी मायने नहीं रखता है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसने आज बिजनेस को ज्वाइन किया और 2 से 3 दिन के अंदर वो 400 बीपी कर लेता है, उसके लिए तो, क्योंकि वो पहली बार उसने बिजनेस की शुरुआत करी है, वो पहला व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, उसके लिए उस 400 बीपी की वैल्यू किसी गोल्ड कॉइन से कम नहीं है, किसी सपने से कम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी। कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं अगर हम, तो आगे जाकर बड़ी खुशियां हमें मिलती हैं। अगर किसी नए व्यक्ति ने 400 बीपी किया है, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको बधाई दीजिए। किसी नए व्यक्ति ने अगर 1000 बीपी करके कंपनी का कोई ऑफर अचीव किया, उसको बधाई दीजिए। जब ऐसे लोगों की पीठ आप थपथपाते हैं, जो बिजनेस के अंदर नए हैं, जिनके लिए छोटा काम करना भी बड़ा है, ऐसे छोटे काम करने वाले लोगों को भी अगर आप बड़ा बनाएंगे, उनके बड़े सपने पूरा करने की तरफ अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उनको खुशी मिलती है। और ये 400 बीपी मैंने किया है तो मुझे सर ने थैंक यू बोला, सर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेट बोला मुझे कि देखिए सर आपने अच्छी शुरुआत करी है। तो इससे उसको क्या मिलेगा? उसको वो और मोटिवेट होगा, आपसे इंस्पायर होगा और आगे और काम को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन 400 बीपी उसने किया, 1000 बीपी किया, 2000 बीपी किया, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, उसकी पीठ नहीं थपथपाई, तो उसको लगता है अरे ये तो यहाँ तो ठीक है, मैंने लगता है कुछ बड़ा नहीं किया। जब उसको लगेगा कि उसने कुछ अच्छा किया है, उसने कुछ ठीक किया है, तो वो उस ठीक को और बेहतर करने के बारे में प्रयास करेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अपनी टीम की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, फोन पे बधाई दीजिए, मैसेज पे बधाई दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि घर जाके ही देनी है, कॉल करके दीजिए, मैसेज करके दीजिए, ग्रुप में उनको अप्रिशिएट कीजिए कि देखिए ये मिस्टर सोहन शर्मा जी जो हैं, इन्होंने 4 दिन कीवा को ज्वाइन किया था और 4 दिन के अंदर ही इन्होंने 1000 बिजनेस पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बेहतर शुरुआत इन्होंने इस बिजनेस के अंदर करी है। और हम आशा करते हैं, हम उम्मीद है और चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर बने और अपने सपनों को पूरा करें। इतना बोलने पे सोचिए उस व्यक्ति को कितनी खुशी मिलेगी, इतना अप्रिशिएट अगर आप उसको करेंगे तो कितना ज्यादा वो खुश होगा, कितना ज्यादा वो हैप्पी होगा। और समझ के देखिए वो और आगे चल करके कितना बेहतर काम करने के बारे में सोचेगा। तो इन चीजों को सोचने समझने की, रिकॉग्नाइज करने की, टीम को रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप लोग ये मानते हैं कि इस बात को, अगर इन चीजों को हम, छोटी छोटी चीजें, मैंने हमेशा कहा है नेटवर्किंग में कोई बहुत बड़े रिसर्च, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ी खुशियां दे सकती है, छोटे छोटे काम ही आपको बड़ा बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर हम टीम को रिकॉग्नाइज करेंगे। और 9वां पॉइंट है इन्वेस्ट इन यू एंड योर टीम। इन्वेस्ट इन योर माइंड, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एंड इन्वेस्ट योर सेल्फ। सबसे पहले आप अगर अपने एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि टीम को सिखाएंगे कौन? आप। कहते हैं ना, एक बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ।
तो इसीलिए टीम का सबसे पहला गुरु जो होता है वो होता है उसका अपलाइन। तो इसीलिए अगर आप अपलाइन हैं तो इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। दिमाग के ऊपर कैसा इन्वेस्ट कीजिए? अच्छी बुक्स पढ़िए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए, ट्रेनर्स को सुनिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्किंग कोच और तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां पे सीखिए। यानी कि आप सबसे पहले सीखिए, करिए, उसके बाद आप अगर टीम को कुछ नया सिखा नहीं पाएंगे तो आप सीनियर कैसे हुए, आप बड़े कैसे हुए? आप टीम से आगे हैं, एक कदम आगे हैं, तो एक कदम आगे क्या है ये तो उनको बताइए। अगर कोई एग्जीक्यूटिव है, आप डायरेक्टर हैं, अगर कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव आप डायरेक्टर, तो आप उसको बताइए तो कि डायरेक्टर बनने के क्या फायदे हैं, डायरेक्टर कैसे बना जाता है, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है। तो इन्वेस्ट ऑन योर माइंड। जब आपका दिमाग ही खाली होगा, आपको कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के अलावा चौथी चीज आपको ही पता नहीं होगी कि नेटवर्किंग करी कैसे जाती है, तो आप टीम को कैसे सिखाएंगे? तो सबसे पहले खुद सीखिए, इन्वेस्ट इन योर माइंड। अगर आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कहीं ऐसा ना हो कि गुरु तो गुड़ रह जाए और चेले शक्कर हो जाएं। एक कहावत आपने सुनी है, गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। पता लगे अपलाइन को तो कंपनी का प्लान ही ढंग से नहीं आता है, लेकिन टीम जो है उसको प्लान भी आ रहा है, प्रोफाइल भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, सब कुछ सीख गई वो। तो फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? आपकी रेस्पेक्ट वो कैसे करेगी? क्योंकि आपसे कुछ सीखा नहीं। सम्मान किसका होता है? सम्मान किसका होता है? ज्ञान का होता है। हेलो, सम्मान किसका होता है? ज्ञान का। जब तक आपसे उसको कुछ ज्ञान नहीं मिला तो आपका सम्मान कैसा? यहाँ कोई ये तो है नहीं कि आप प्रेसिडेंट हो और आपकी टीम जरूरी नहीं कि आपका सम्मान करे, जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हैं। तो सम्मान ज्ञान का होता है, सीख का होता है। टीम को आप कुछ सिखा नहीं पाएंगे, टीम को कुछ ज्ञान नहीं दे पाएंगे, टीम को कुछ नॉलेज नहीं दे पाएंगे, बस आईडी लगा के काम करवा, बोलो सर काम करिए, ऐसे नहीं होगा ना। तो इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, सबसे पहले अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप कुछ नया नहीं सीख रहे होंगे तो टीम को नया कहां से सिखा रहे होंगे? आप कुछ नया नहीं सीख रहे होंगे तो टीम को कहां से नया सिखा रहे होंगे? इसीलिए अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। टीम को फिट रहना सिखा रहे हैं कि फिट रहना चाहिए, टीम को फिट रहना चाहिए, खुद फिट नहीं है। टीम को बताते हैं प्रोडक्ट का 100% यूजर होना चाहिए, खुद यूज नहीं कर रहे हैं। टीम को बता रहे हैं कि केएमडी, अकाई, ये वो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, वेलनेस के, हेल्थ के, खुद यूज नहीं कर रहे हैं। खुद की हेल्थ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीम ने अगर हमारा बैग खोल के देखा तो उसमें एक प्रोडक्ट कीवा का नहीं निकला, तो कैसे काम होगा? तो इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मेरा पे आउट 1 लाख रुपए का है, एग्जाम्पल के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, मेरा पे आउट 1 लाख रुपए है, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति ऊपर से नीचे तक देखता है तो शर्ट होती है पीले कलर की, पैंट होता है नीले कलर का, जूते होते हैं हरे कलर के, ना शेविंग होती है सही, ना बालों का कट कट सही होता है, हेयर कट सही नहीं लिया होता है, और बोल रहे हैं पे आउट हमारा 1 लाख रुपए का है। अगर टीम के सामने अफलातून बन के हम जाएंगे, ना ड्रेसिंग सेंस है, नए व्यक्ति से एक सही ड्रेस कोड के साथ हम नहीं मिल रहे हैं, कैसे वो भरोसा करेगा आपका पे आउट 1 लाख रुपए का है? आप उसको अपनी बैंक डिटेल तो दिखा नहीं रहे। सबसे पहले व्यक्ति आपके हुलिये से पहचानता है ना कि आपका पे आउट 1 लाख रुपए का है, या 50,000 का है, या 1.5 लाख का है, या 2 लाख का है। मैं नहीं कहता हूं बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनिए, लेकिन कम से कम एक धुली हुई व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट, और अगर पहन सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप उस पोजीशन पे हैं, अगर डिप्टी डायरेक्टर एंड अबव हैं, तो कम से कम एक कोट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, जो कंपनी का ड्रेस कोड है, ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट, अगर ये पहन के आप किसी के सामने जाते हैं, फिर आप उसके सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो वो आपकी बात पे भरोसा करेगा। ज्ञान आप चाहे कितना भी आपके पास हो, लेकिन अगर आपने खुद के ऊपर खर्चा नहीं किया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लोग सबसे पहले आपके ड्रेसिंग सेंस से आपका पता लगाते हैं, आपके पहनावे से आपका आइडिया लगाते हैं, बाद में आपका ज्ञान। सबसे पहले तो आपके हुलियों को देखते लोग आइडिया लगाते हैं कि कौन है। किसी अमीर आदमी को अगर भिखारी के कपड़े पहना दिया जाए तो लोग उसको क्या समझेंगे? हेलो, अमीर आदमी समझेंगे या भिखारी समझेंगे? मुझे बताइए।
किसी बहुत अच्छे अमीर घर के व्यक्ति को अगर भिखारी के कपड़े पहना दिया जाए, गंदे फटे हुए कपड़े, तो उसको लोग क्या समझेंगे? एक अनजान आदमी उसको क्या बोलेगा? भिखारी बोलेगा, क्योंकि वो दूर से देखेगा, बोलेगा ये तो गंदे फटे हुए कपड़े, जाने कितने दिन से नहाया हुआ नहीं है, ये तो भिखारी है। बाद में जब वो अगर कुछ बोले, हो सकता है उसके ज्ञान से वो लोग बोले कि नहीं यार ये भिखारी तो लेकिन पढ़ा लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसकी अपीयरेंस, क्या उसने पहना है, इससे आइडिया लगेगा। तो अगर आप एक टीम अच्छी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप कैसे भी उठ के चले जाओगे तो टीम बनेगी कैसे? टीम को भी ये सिखाइए। तो इसीलिए अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आप एक बड़ी टीम खड़ा कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड। जब टीम आपसे सलाह मांगे तब उसको सलाह देने के बारे में सोचिए। कई बार लोग बेवजह की जो होते हैं सलाह देना ज्यादा पसंद करते हैं। टीम पूछ रही है तो भी सलाह दे रहे हैं, नहीं पूछ रही तो भी एडवाइस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना काम में उंगली करना, पैर अड़ाना, जबरदस्ती काम में उंगली कर रहे हैं, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता, ये ऐसे नहीं ऐसे होता। तो जब टीम आपसे सलाह मांगे या आपको कहीं गलती दिख रही हो, तब आप टीम को सलाह देने के बारे में सोचिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टूका टाकी को पसंद नहीं करते हैं, और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कि कोई काम गलत हो रहा है, कोई गलती हो रही है, तो आप टीम को सलाह दीजिए, या टीम आपसे पूछे तो आप टीम को एडवाइस कीजिए। बेवजह फोन कर करके काम में दखलंदाजी देना, कई बार इसकी वजह से भी लोगों के बीच में गलतफहमियां या लोगों के बीच में नाराजगी आ जाती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि कौन व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है, तो उस व्यक्ति के नेचर को भी समझिए। और ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड, जब वो पूछ रहा है आपसे कोई चीज पूछे तब उसके बारे में आप उसको एडवाइस कीजिए, या कुछ आपको गलत दिखता है तब उसके बारे में आप उसको बताइए। इसीलिए हाउ टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम, 4 आर्ट्स आपको सीखनी पड़ेंगी। टीम का मतलब है द आर्ट्स ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। सबसे पहला टी फॉर ट्रस्ट। जब तक आप टीम को भरोसा देना, अगर आप पे टीम भरोसा नहीं करेगी तब तक आप एक बड़ी टीम खड़ी नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जा सके, इसके आर्ट को बिल्ड कीजिए। द आर्ट ऑफ इंगेजिंग विद पीपल, कैसे लोगों को इंगेज करके रखा जा सके, जोड़ करके रखा जा सके, इसकी आर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। द आर्ट ऑफ, ए फॉर द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल, कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें, इसकी आर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अपनी नॉलेज से। अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो इस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करने की आर्ट भी सीखिए। एम फॉर द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, कैसे लोगों से रिलेशनशिप मैनेज रखना है, इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखिए। टी फॉर ट्रस्ट, ई फॉर एंगेजिंग विद पीपल, ए फॉर अट्रैक्टिंग पीपल, एम फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप। ये 5 चीजें टीम के पास होना, टीम बनाने के लिए ये 5 कलाओं में, 4 कलाओं में निपुण होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम बिल्डिंग, इंटेंशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग टीम। इंटेंशन, आप किस सोच के साथ टीम बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी सोच ये है कि इस व्यक्ति के आने से मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, तो इंटेंशन अगर आपका पहले दिन ही गलत है, पहले दिन ही आप स्वार्थ की सोच के साथ अगर आप जा रहे हो, तो आपका एक्शन भी उसी तरीके से होगा कि कैसे मेरा काम बन जाए बस। तो स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी क्या? नहीं बनेगी। लेकिन पहले दिन आपका इंटेंशन ये होगा कि कैसे इस व्यक्ति को, बिजनेस को ज्वाइन करा के इसके घर में 20,000 रुपए मंथली कीवा से आने लग जाए कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर। अगर इस इंटेंशन के साथ आप एक्शन करेंगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम जरूर बन रही होगी। तो इंटेंशन प्लस एक्शन, किस सोच के साथ आप लोगों के पास जा रहे हैं, किस सोच के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं, ये इंटेंशन भी सही, निस्वार्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट सेल्फिश, सेल्फिश मत बनिए। इस बिजनेस में आपको सब अपने आप मिल जाएगा, सेल्फिश मत बनिए। सेल्फिश बनेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। इस बिजनेस में आपको सेल्फिश नहीं बनना है, टीम के सपनों के लिए काम करिए। इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ बनेगा। अगर बीज ही स्वार्थ का पड़ा है तो टीम भी स्वार्थ की ही बनेगी। अगर बीज ईमानदारी का पड़ा है, निस्वार्थ भावना से पड़ा है, तो टीम भी निस्वार्थ बनेगी, टीम भी स्ट्रांग बनेगी, मजबूत बनेगी। अगर आपका इंटेंशन ये है कि इसके आने से मुझे ये फायदा होगा, तो वैसा ही रिलेशन रहेगा।
अगर आपका सोच ये होगी कि इसके आने से मैं इसको ये फायदा दिलाऊंगा, तो आपकी टीम उतनी मजबूत बनेगी। और जब दूसरे को फायदा दिलाओगे, जब दूसरे का भला करोगे, तो भले का उल्टा होता है लाभ। भला को अगर पीछे से पढ़ेंगे तो लाभ, जब दूसरे का भला करोगे तो आपका लाभ तो अपने आप हो जाएगा। तो इंटेंशन को सही रखना बहुत जरूरी है अगर आप एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं। एक्शन कैसा होना चाहिए? ट्रेनिंग टीम को देनी चाहिए। कम्युनिकेशन विद कोर टीम, मैन मैन लीडर से आपका कम्युनिकेशन रहना चाहिए। रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। चेक योरसेल्फ, खुद के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग खुद को तो सर्वशक्तिमान ही मान लेते हैं कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, हमेशा टीम ही गलती करेगी। तो चेक योरसेल्फ, कभी कर खुद को भी चेक कर लीजिए, कई बार आप भी गलतियां कर रहे होते हैं। रेगुलर वेन्यू मीटिंग, प्रॉपर प्लान। वेन्यू मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चलता रहना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये एक्शन टीम में होना बहुत जरूरी है। टीम के बेनिफिट क्या होंगे? अगर आपकी मजबूत टीम होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मोर आइडियाज निकलेंगे, नए नए आइडियाज, क्रिएटिविटी आएगी, हायर क्वालिटी आउटकम्स आपको मिलेंगे, बड़ा बिजनेस मिलेगा, क्वालिटी बिजनेस आपको मिलेगा, क्विकर सॉल्यूशन। जब टीम अच्छी होगी तो कोई भी परेशानी का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए ये टीम के बेनिफिट है। ऐसा करके आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। अब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होती है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होती है, प्लानिंग एक्टिविटीज होती है। टीम के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करना चाहिए, समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए, किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेना है तो वो भी लेना चाहिए, बड़ी मीटिंग छोटी मीटिंग जो भी डिसीजंस लेने हैं वो भी लेने चाहिए। टीम के साथ प्लानिंग करनी चाहिए, इस मंथ के क्या ऑफर, कैसे अचीव करना है, कहाँ पे क्या होना है। ये चार टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज टीम में होना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है इस मंथ का शानदार ऑफर, तो वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। कंपनी का ऑफर है 1 मार्च से 3 मार्च, यानी कि आज बहुत शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है। 1 मार्च से 3 मार्च तक कोई भी व्यक्ति अगर 2000 बिजनेस पॉइंट फ्रेश अपनी आईडी पर करेगा, सेल्फ करेगा, तो उनको एक नहीं बल्कि 2 कीवा ग्लूकोजामाइन प्लस 60 टैबलेट, एमआरपी है 1199 रुपए ईच, यानी कि 2000 बिजनेस पॉइंट करने पे 2398, 2398 रुपए का ये जो कीवा का प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल फ्री जो है वो मिलने वाला है। ये ऑफर लेकिन सिर्फ ओनली ऑन, यहां पर आप देख रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए, 1, 2 और 3, 1 से 3 मार्च तक के लिए है। और ये ऑफर आप सभी लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके सीनियर्स तक पहुंच चुका है। तो मैंने सभी लोगों के साथ लिंक डाल दिया है, जो भी लोग ऐड हैं मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनके पास ये पहुंच चुका है। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम में उसको पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर को अचीव करवाइए। और आज के इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, आज का ये वेबिनार आपको कैसा लगा? आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? क्या लगता है कुछ नया, छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर सीखने को मिली होंगी कि टीम को कैसे बनाना है, टीम को कैसे बनाए रखना है, और कैसे एक मजबूत टीम को खड़ा करना है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जो भी आपको कहना है, आप अपना इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है ट्रेनिंग के अंदर कि आप लोगों के साथ जो भी बातें हो वो प्रैक्टिकल हो, मोटिवेशन ना हो, प्रैक्टिकल चीजें हम लोग शेयर कर सकें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फील्ड का एक्सपीरियंस, फील्ड की चीजें आपके साथ शेयर कर सके, कि गलतियां सही मायने में कहां पर होती है वो चीजें आपके साथ शेयर कर सके। तो हमेशा प्रयास ये रहता है। और आप लोगों के साथ सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, और महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं की वेटस्टीज की तरफ से। और ये दिन आज आपका शुभ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार।